देखो अब है ना, अपन ने इसमें एक तो नंबर 11 कर लिया है ना, और नंबर 12 कुछ बच्चों का हो गया था पहले ही पूरा। नंबर 13 छोड़ा हुआ है, नंबर 14 पूरा हो गया था, नंबर 14 पढ़ लिया। अब इसमें एक चॉइस है अपन 10वां चैप्टर पढ़ ले पहले, और एक चॉइस है अपन 8वां चैप्टर पढ़ ले। 7वां पढ़ा है ना अभी लेटेस्ट, 8वां पढ़ ले। बताओ कहाँ से स्टार्ट करें। कुछ बच्चे तो एब्सेंट है, वी गायब हो गए, क्या उम्मीद करेगी कल आएंगे। बोलो 8वां कराएं, देखो 8वां करा दूं। देखो ध्यान से देखना भाई। देखो मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप पढ़ोगे त्रिकोणमिति का परिचय। स्कूलों में पढ़ा होगा ना आपने ये। सबके हो गया स्कूल में, तुम्हारे नहीं हुआ, चल रहा है। देखो और हो गया ना, सबके हो गया ना ये। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। चैप्टर दो तरह से एनालाइज है, चैप्टर को दो तरह से आप कवर कर सकते हो। एक तो ऐसा होता है जो बच्चे साइंस लेते हैं उसके लिए जो 10वीं क्लास की जो एनसीईआरटी में बताया गया ना, उसे कई हद तक बढ़ के स्टैंडर्ड तरीके से करा जाता है। जो बच्चे साइंस लेते हैं मोस्टली फिजिक्स में आता है, मैथ्स में, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में इतना नहीं, फिजिक्स और मैथ में ज़्यादा। तो उन बच्चों के लिए तो थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। एक दूसरा ये है कि आप लोग सिर्फ बुक टू बुक कवर करना चाह रहे हो और 10वीं क्लास कवर करना चाह रहे हो, एक उस तरह से होता है ये। अब यहाँ पे क्या है कि अपन बेसिकली बेस तो पढ़ेंगे, कैसे बेस तो पढ़ेंगे अपन सॉलिड तरीके से, जो अपने आगे तक काम आए। और जो इसमें सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो कैसे पढ़ लेंगे, जो अपने किताब के हैं उस तरह के बाद में देखेंगे अपन रिवीजन क्लास के अंदर। फिलहाल ध्यान देना, अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, इनका इनका कैसे एनालाइज कर रहे हैं। एक शब्द है, इसको पढ़ना, नाम है त्रिकोणमिति। देख लो यही बोलते हैं ना। इस त्रिकोण में देखो अपन इसकी स्प्लिटिंग कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। पहला है जिसको हमने बोला त्रि, त्रि को बोला अपन ने तीन। एक वर्ड है इसके अंदर अपन इसको तोड़ रहे हैं जिसका नाम है कोण। क्या वर्ड आया, कोण। तो कोण तो कोण ही रहते हैं, इसको तो क्या ही चेंज करोगे आप लोग, कोण ही रहेगा ये तो। एक वर्ड आता है इसमें मिति, ये मिति को तोड़ते हैं तो देखो मिति को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, मापन। तीन कोण का मापन, हिंदी से ये अर्थ निकलता है, तीन कोण का मापन। जिसमें तीन कोण हो उस आकृति को क्या बोलते हैं हम, जिसमें तीन कोण होते हैं इन सबको मिलाएं तो उस आकृति को क्या बोलते हैं हम, उस आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं, त्रिभुज। आ गया। तो त्रिभुज के बारे में स्टडी करवाएगा मतलब ये। अब देखो इसका है ना, ये हिंदी में ये नाम है, इंग्लिश के नाम से इसकी परिभाषा अच्छी जाती है। देखो वैसे गैप देके लिखा है, देखो ट्राई, ये वर्ड है ट्राई। फिर आता है इसमें एक वर्ड जिसको बोलते हैं गॉन। फिर एक आता है वर्ड जिसको बोलते हैं मैट्रन। देखो इसको देखना, ट्राई, गॉन, मैट्रन। अब सुन लो, ट्राई का मतलब क्या होता है, वापस वही, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। गॉन एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है साइड, सॉरी अपनी इंग्लिश में मतलब होता है साइड। लैटिन वर्ड है, मतलब विदेशों में तो ये यूज करते हैं इसको गॉन, और हम लोग हिंदी में क्या, हमारे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, साइड।
अब देखो यहाँ पे मैट्रन का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मापन। यहाँ पे आ जाओ, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। और सुन लो, तीन का मतलब क्या होता है, वही हिंदी वाला तीन। इधर से एक बात पता लग रही है, तीन भुजाओं का मापन। और बताओ, तीन भुजाओं के बारे में बताने वाला भी कौन है, त्रिभुज। एक त्रिभुज ही वो ऐसा कैंडिडेट है जो कि आपको तीन भुजाओं और तीन कोण के बारे में बताता है। अब एक टेंशन हो जाती है इंग्लिश वाले नाम से, इसको ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, इसके हिसाब से ज्यादा सोचो आप। इसको अगर देखते तो इसके अंदर अपने एक खोपड़ी में दिमाग काम, मतलब एक तरह से अपना दिमाग बच करेगा। क्या करेगा, यार तुम कह रहे हो तीन भुजा, हमें तीन भुजाओं के नाम तो पता होने चाहिए कम से कम। काम तो हम जब करेंगे, नापा नूपी तो हम जब करेंगे जब हमें तीन के नाम पता होने चाहिए, तीन भुजाएं कौन कौन सी होती है। अब दिमाग में टेंशन हो जाती है, कैसे, देखो ये क्या है, अपना त्रिभुज के बारे में था, दोनों ने त्रिभुज कहा, तो हमारे दिमाग में ये टेंशन होती है कि यार जो ये त्रिभुज होता है ना, जब हम ये त्रिभुज बनाते हैं तो समस्या ये हो जाती है कि ये त्रिभुज तो यार बहुत तरह के होते हैं, कौन सा वाला पूछ रहे हो आप। जब हम ये त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज तो बहुत तरह के होते हैं। देखो, पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पे, नाम है ना भुजा, तो भुजाओं के आधार पे, एक बार फोकस करना भाई यहाँ पे। दूसरा आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 3 पे आता था विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पे अलग रहा करते थे, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज, फलाना ढिमका। तो देखो, कोणों के आधार पे एक मस्त त्रिभुज है जिसको अपन लिखेंगे एक मस्त त्रिभुज है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ये इतना इंपॉर्टेंट त्रिभुज है कि इसी को गोला क्यों लगा रहा हूं, आप बोल रहे हो भुजाओं, तीन भुजाओं वाला त्रिभुज, भुजाओं का मापन, हम यूं कह रहे हैं उनका नाम पता है, एड्रेस तो पता होना चाहिए, कौन है ये तीन भुजाओं का नाम तो पता होना चाहिए, कौन सी भुजा का क्या नाम है। तो हमारी खोपड़ी खटकी, देखो यहाँ पे त्रिभुज होते हैं कई तरह के भुजाओं के आधार पे ही। और भुजाओं के आधार में जब हम पढ़ लेते हैं तो कोणों के आधार पे एक त्रिभुज आता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसी को निशाना क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये बंदा ही आपको बताएगा, ये बंदा ही आपको क्या बताएगा कि भाई किस भुजा का क्या नाम है। जैसे कि देखिए, समकोण त्रिभुज क्या बताता है, मेनली आपको बता दूं जो आपको हल्का सा पता होगा इसके बारे में। अरे माना कि ये ए है, ये बी है, यहाँ पे मैं 90 बना देता हूँ, देखो, और ये सी है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर क्या होता है, एक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा को सबसे बड़ी भुजा यानी क्या कह देते हैं, कर्ण। तो बताओ कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा किसमें, त्रिभुज में। कर्ण कौन है, अर्जुन का भाई, कौन है, अर्जुन का, है क्या नहीं। और कर्ण था वो क्या था, पांडवों में सबसे बड़ा, तो भुजाओं में ये भी कौन है, सबसे बड़ा। याद रह जाएगी बात। तो कर्ण कौन है, सबसे बड़ी भुजा। तो किसी समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा कौन, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण। अब लफड़ा ये हो गया कि इस कर्ण को पढ़ने के बाद, देखो क्लासें बदलती रही, हमने कर्ण को जाना, तो बताओ सबसे पहले आपने इससे रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ी होगी, बौद्धायन की प्रमेय। पढ़ी थी, क्या बोला था इसमें बताऊं, देखो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, वर्गों के क्या होता है, बराबर। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। बौद्धायन कभी ये नहीं बोला कि लंब का आधार का कोई लफड़ा नहीं है, लंब आधार यहां से पैदा नहीं होते। समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा उसको कर्ण बोला, और इसने क्या बोला, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के। देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ गए आप क्या बोला इसने, ये बोला। अब आगे चले, छापोगे एक बार, छापो इसको फटाफट। जीरो से पढ़ रहे हैं अपन तो इसको, मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं पढ़ी है आपने भी, इसलिए। अब किसी को आता हो सर हम तो बहुत इंटेलिजेंट है हमें आता है, ये आप क्यों पढ़ा रहे हो बार बार, तो बात अलग है, रिपीट मानो से। स्कूल में कहाँ से स्टार्ट किया था, पहली लाइन क्या बताई इसके बारे में स्कूल में, किन किन को याद है क्या बताई थी पहली लाइन स्कूल में इसके बारे में, क्या बताई थी, सूत्र। ये देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से अगर यही हाल रहे तो। पता है यही एक रीजन है कि यहाँ पे इतने मतलब मैथ्स को लेके आउटकम्स नहीं है ज़्यादा। बच्चे को पहले लंगोट पहनाने की बजाय सीधे कोट पैंट पहना दो। 100% है, छोटा बच्चा है, सूसू करेगा ही 4-5 बार तो। अभी कोट पैंट कितनी बार ड्राई क्लीन करवाओगे ऐसे तो। पुराने जमाने में क्या लोग आप पागल थोड़ी ना थे जो ऐसे ही लंगोट बांध देते हैं। कभी सूत्र मत पढ़ा करो, आगे बहुत भुगतना पड़ेगा। हम भी उन्हीं उन्हीं बैच में से हैं जहाँ पे सीधे सूत्र लिखते थे और फिर चलो। बहुत कम टीचर थे जो मतलब वो चीज़ कराते थे इस टाइम, इसलिए ना क्या करते थे, भीड़ एक तरफा हुआ करती थी। कभी ऐसा मत करा करो, डायरेक्ट सूत्रों से कभी अटेंड मत करो ना, छोटे बहन भाइयों को सलाह दो इधर रे पढ़ ले तू, ऐसे ही सीधे ही सूत्र लिख और मौज कर, नंबर आ जाते हैं, परसेंटेज बन जाती है, बेस खराब रह जाता है, आगे रोजने होते हैं बहुत ज़्यादा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा आप सीखोगे वापस से किसी चीज़ को क्या कहते थे पता ही नहीं है। अभी आप गवर्नमेंट टीचरों से सीखो, चाहे पढ़ाते कम है पर वो पढ़ाते ऐसे विधि विधान के साथ, एक लाइन लिखा देंगे उससे निकाल निकाल के, चेक करते हैं ना वो, इतने ही मीन मेक निकालते हैं उसके अंदर। चले चले, हो गया सबका, अरे 3 बजे हो गया। देखिए अभी मैं आपको ये बोला कि भाई बौद्धायन की थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का नाम तो पता लग गया, भाई आगे के कौन है 2 लोग उनका नाम पता नहीं था हमें। बौद्धायन के हिसाब से क्या पता लग गया, कर्ण का नाम पता लग गया, आगे के कौन है 2 लोग ये हमें पता नहीं था। देखो फिर वापस से एक काम करते हैं इसके अंदर, ये 90 से लग रहा है नहीं लग रहा तुम्हें, देखो इसको मैंने बोला 90, मैंने नहीं बोला, इसको जिसने भी बोला है ना,
ए बी सी हो गए 90। 90 के सामने वाले को कर्ण, और देखो जमाना कैसा हुआ, रामपाल को आरपी बोल दिया, तो कर्ण को क्या बोल दिया, के। क्या बोल दिया, के। अब कर्ण कोई नहीं बोले, के। ओके को भी के ऐसा देते ना, क्या क्या लिख देते हैं, वही कर्ण अपना के हो गया, हो गया। अब एक बात पे ध्यान देना आप, क्या आपने एक चीज पढ़ी थी कि देखो यहां पे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है भाई, सही है ये बात, 360 लिखूं 180 लिखूं, सही है। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं ना उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। अब दिमाग लगाओ एक भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक मतलब क्या हुआ, देखो कोण ए बी और कोण सी कितना आ गया, 180। अब ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये वाला कोण ए हुआ, ये वाला कोण क्या हुआ आपका, सी हुआ, हो गया। अब बी वाले नहीं हो गए, अपनी तो वैल्यू सेटेड है, ये हो गया 90 नीचे, और सी ऐसे कैसे, ये हो गया 180। अभी देखिए क्या होगा, ये ए मैथमेटिक्स यूं कहती है कि मैथ के पास ही जाना है अपने को, तो 180 माइनस कितना हो गया, 90। तो बताओ यहाँ पे ए और कोण सी कितने के आ गए, 90 के, आए नहीं आए। अब आप सुनो, ए और सी 90 के आ गए, तो किसी ने यूं कहा कि बताओ कोण ए का मान क्या होगा, तो 90 माइनस सी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बताओ। ये 40, ये x, तो x का मान कैसे निकलता है, 90 माइनस 40, लेस करते हैं ना। सी ए का वैल्यू निकालना है तो सी को भगा दिया, माइनस हो गया वहां जाके। और मान लो यहाँ पे अगर किसी को सी का ही वैल्यू निकालना होता तो किसको भगाते, फिर ए को। इस बात को क्या बोलोगे, कोण ए का मान किससे कम है, 90 डिग्री से कम। माइनस का मतलब क्या होता है, कम, चाहे उसमें ना 1.5 ही हो, कम, कम तो कम है, चाहे एक ही कम हो। और ये भी कैसा है, 90 से कम। 90 से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं हम, न्यून, क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलेंगे रे इसको, न्यून कोण। तो आपको समझ में आ गई ए और सी कैसे बंधे हैं, उस डायग्राम में न्यून कोण है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आसान सी बात है। तीनों कोण 180 होंगे, एक कोण 90, तो बचे कोण कितने, दो कोण बचे, ए भी न्यून कोण और सी भी न्यून कोण, देख लो आप। पागलों, बहुत उम्मीद है अभी, 90% प्लस बनाओगे, घर वालों को और उम्मीद होगी, बहुत इंटेलिजेंट है, फिर तुम्हारे परसेंटेज को देख के उनके ख्वाब बन जाएंगे, छोरा ये करेगा लाइफ सेटल कर ही लेगा। और बाद में पता नहीं छोरे की परसेंटेज अच्छी आ रही है और वो यही भूल जाता है कि बोधायन अलग थी कि पीजीटी अलग थी, कि क्या अंतर था इनमें, क्या नहीं होता है, बेसिक्स निकल जाते हैं दिमाग से। दुख बहुत होता है फिर बाद में। आप ब्लेम नहीं कर सकते, हम तो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े, टीचर नहीं था हमारे, ये नहीं कह पाओगे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही कह पाएंगे ना ये चीज़। तो आपको तो बहाने बनने की जगह भी नहीं होगी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे हम, नामी कामी स्कूल थी उस जगह की, सारी नामी कामी है स्कूल, तो कौन सी खराब है बताओ, टॉपेस्ट स्कूल है सारे। आधों का नाम कम रह रहा होगा जो तुम कर करा दोगे। यहाँ देखो ये 90 से कम हो गया, इस पे चले आगे। आपके पास दो चॉइस है, एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, क्या बात निकल के आ रही है ऐसे, एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण। मेरी राइटिंग समझ में आती है ना तुम्हें, मालूम पड़ मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती हो, न्यून को ट्यून लिख के आ रहा हो कहीं वहां पे। मेरी बात सुनो, दो न्यून कोण है ना,
तो हम दो लोगों पे एक साथ काम नहीं कर सकते, हम तो किसी एक पे कर सकते ना काम। तो भाई लोगों देखना, मैंने ना ये डायग्राम थोड़ा सा सरकाना ही पड़ेगा यार उधर। देखिए मैंने क्या करा कि एक न्यून कोण को थीटा ले लिया। क्या ले लिया? थीटा क्या है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50, 55, 60, 89। लास्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ये? 90 नहीं होने का। 90 हो गया तो तीसरे के बट में क्या आएगा फिर? आप सोचो 90 रुपए है अपने पास, दो लोग हैं, बांटने हैं, तो कैसे हो सकता है? भाई तू बड़ा है, तू 80 रख ले, मैं 10 रख लूं, ज्यादा से ज्यादा। ऐसा तो होता ही नहीं है वैसे, तो सभी कहते हैं आधे मेरे आधे तेरे, यही करते हैं। 45 45 90 हो जाएंगे। बाकी क्या ना, कोई यूं कहेगा 45 45 नहीं, आधे नहीं करने, तू बड़ा है 60 तू रख ले, 30 में रख लूं, यही होता है ना। अब तुम कहोगे साहब 90 में रख लूं तू जा, ऐसे कैसे होगा? फिर झगड़े होंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ दोनों न्यून कोण होते हैं, किसी दो पे काम नहीं कर सकते, हम एक पे काम कर रहे हैं। और हमने किसको चुन लिया? इसको चुन लिया, थीटा। थीटा क्या है? कोण है। थीटा क्या है? देखो इसको ध्यान रखना, ये ऐसे होता है यूं, नाम है इसका थीटा। क्या नाम है? थीटा, नॉट चीटा, लाइक वेव एज चीटा, साउंड इसकी चीटा जैसी है, चीटा ऐसे ना, तो थीटा है, याद रह जाएगी। अच्छा मेरी बात समझने की कोशिश करना, दो न्यून कोण में से एक थीटा कोण ले लिया, तो आपको मैं भुजाओं के बारे में बता देता हूं, इनका नामकरण तो कर ही लेते हैं। देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के, डायरेक्ट लिख दूंगा सीधी भाषा में ही, सामने समझ रहे हो, 90 के सामने, सामने की भुजा, उसी का नाम क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा, उसका नाम क्या होता है? कर्ण। ये तो ज्यादा ही गड़बड़ हो गई रे, खा बक गया तू वापिस आ, बाद में लिख देंगे उधर। आओ दूसरी बात, ये जो थीटा है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण बोलते हैं ना। तो हमेशा याद रखना, न्यून कोण के सामने की भुजा को भी नाम दिया गया, सामने या विपरीत एक ही बात है, न्यून कोण के सामने की भुजा। और उसको नाम क्या दिया? लंब। क्या नाम दे दिया? लंब। तो सुन लो, ये वाली क्या हो गई? क्या हो गई? ये लंब हो गई। तब ये बात को समझना, 90 के सामने की भुजा को तो अपन ने कर्ण बोला है, और थीटा न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोला है? लंब। और जो शेष भुजा है, शेष जो बची हुई भुजा होगी, लंब जहां गिरता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। तो शेष भुजा को अपन क्या बोल देंगे? आधार। क्या बोल देंगे? आधार। आधार मतलब ए। तो सोचो ये 90 के सामने कर्ण हुई, देखो सामने का मतलब समझ गए आप, सामने का मतलब ये, और इसके सामने कौन पड़ रही है? ये पड़ रही है दूसरी, देखो ये थीटा के सामने कौन सी है? ये ए बी, ये लंब हो गई, और बची जो वो क्या हो गई? आधार। और आधार को क्या बोलते हैं हम? ए। ये आपके नामांकन ऐसे आते हैं, न्यून कोण के आने के बाद नामांकन आते हैं कि लंब कौन है, आधार कौन है। कर्ण तो पहले से ही था, अब जैसे ही न्यून कोण आया, न्यून कोण के सामने पे किसका क्या? लंब का, तो बच गई कौन? फिर आधार बच गई। तीनों भुजाओं का ऐसे निर्माण हो जाता है। और तीनों का निर्माण होने के बाद देखो एक चीज और करेंगे क्लियर, ये जो कर्ण होती है ना समकोण त्रिभुज की, वैसे त्रिकोणमिति में कुछ भी उल्टा पुल्टा करके मतलब दे दे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और आपका लंब है ना, लंब को बोलते हैं शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी। वैसे थोड़ा बहुत किसी सवाल में उल्टा पुल्टा कर दे लंब और आधार में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सबसे कैसी होती है? छोटी भुजा होती है। लंब बड़ी है, सबसे छोटा।
अब कभी कभार कुछ लोग इसको उल्टा पुल्टा कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल पे कर लेंगे हम आराम से। सबसे बड़ी समझ गए, सबसे छोटी समझ गए। और आधार इनके मिड की भुजा होती है। क्या होती है आधार? ये जो आधार है ना भाई लोगों, ये कैसी होती है बताओ? आधार होती है ना, इनके मिड की भुजा होती है। मिड लिख दो, समझ जाओगे, बीच की। असली मजेदार लॉजिक तो यही है, सबसे बड़ी कर्ण और जो बीच की होगी वो आधार, और सबसे छोटी कौन? लंब। नियम तो ये कहता है। अब सवाल चाहे उल्टे पुल्टे थोड़े बहुत कैसे भी कर दे, तो आपको उस हिसाब से ढलना है उसमें। ये नहीं साहब आपने तो ये लिखाया अटल सत्य था यही मानूंगा मैं। अरे आजकल भाई सवाल है, जल्दबाजी में कैसे भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वैसे आप गेटअप यही है, इसका एक प्रमाण और देता हूं आपको, खूब पढ़े हैं आपने। कुछ भूल गए क्या हम? एक और चीज डाल डूल गए, ढक्का टूके इसकी, फिर मैं तुम्हें प्रमाण दे दूंगा कैसे है। जब इनके नाम आ गए ना, तो एक नए मैथमेटिशियन पाइथागोरस जी ने, महाराज है पाइथागोरस महाराज, पाइथागोरस ने अपना नियम दे दिया अपने नाम से, पाइथागोरस की प्रमेय। तो तब से हम उसे पौधायन पाया उसको पाइथागोरस इस नाम से जानते हैं अपन। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो रे, तुम्हारे तो ये कॉपी में चल ही रहा है, तुम्हारे तो मैं यहाँ लिख दूं क्या, यहाँ देख लेना, यही डायग्राम है, इसी के नीचे देखो क्या जाएगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस की प्रमेय। देखो P फॉर पाइथो है ना, G फॉर गोरस और T फॉर थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय। अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है सुन लो। कर्ण का स्क्वायर तो था ही, उसने कहा नहीं नहीं दो भुजाओं का वर्ग नहीं, उनका नाम है। एक भुजा कौन सी होती है इसमें? लंब। और एक भुजा कौन सी होती है? आधार। भाई आप ऐसे कैसे कहते हो? अरे उनका नाम है स्पेशल, क्या नाम है कि कर्ण का स्क्वायर हमेशा लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर, ठीक है ना। ये होती है पाइथागोरस की, तो लिख लेना इसके नीचे एक बार। भर गए पेज? पेज भर गए सारे? लिख फटाफट लिख। तो कितना कम पढ़ते हो तुम, एक पेज भी नहीं भरा तुम्हारा अभी तक। चले आगे चले। हटा दूं? दो का पहाड़ा किसको आता है? सबको आता है रे दो का पहाड़ा? मुझे डाउट है तुम्हारे ऊपर, मजाक वाली बात नहीं है, मुझे 100% डाउट है तुम्हारे ऊपर। मुझे तुम्हारे ऊपर 100% डाउट है। देखो देखो कहीं तो मूड फोड़ने लग गए भी सही। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा दो का पहाड़ा। झूठी बात है, आते होंगे दो के पहाड़े तो यार। दो का पहाड़ा किससे लिखे, किस कलर से लिखे बताओ, मेरे को नहीं आता, थोड़ा सा याद कराओ, बोलो। दो का पहाड़ा बोलो। चलो ठीक है, चलो एक दो एकम दो, दो दुनी दो तिया, दो चौक दो पांच, दो छेगी दो सात, दो आठ, दो नाम, दो दाई। सही है क्या? चेक करो एक बार जल्दी, सही है क्या? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहां पे मुझे तीन का पहाड़ा बोल दो।
बोलो बोलो। ऐसा नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी, फिर देखो अभी अभी तो कहीं कर रहे 10 3 6 9 फिर 12, फिर बताओ कितना कन्फर्म है? फिर 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 देखो 22 कर रहे हैं कहीं और, बोलो आगे। यहाँ क्लियर है? देखो 2 का पाड़ा सही था, जो भी है ये 3 का लिख दिया, इसकी चेक कर लेंगे अभी। अब एक काम करो 4 का भी बोल दो। 4 एकम दूनी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर बोलो, फिर 36, फिर आता है यार तुम्हें तो। अच्छा 4 का पहाड़ा, आज जाके क्या बोलोगे घर पे, क्या सीखा है हमने? पहाड़े। कौन कौन से पहाड़ा? नहीं पहाड़े यार। सुनो मेरी बात सुनो, मतलब तुम्हें बोलोगे पहाड़ा तो उस घर में सोचेंगे कुछ नई चीज है ये, तो बोलोगे पहाड़े तो समझ जाएंगे अरे भाई सीखे रहे, कुछ नहीं सीखे ये अभी। यहाँ पे आओ जरा, अगर इतना सीख गए हो तो बताओ 5 का पहाड़ा भी आता ही होगा, आता नहीं आता? 5 एकम 5 दूनी 5 तिरी 5 चौक 55, 5 छके कन्फर्म है? 5 7 5 8 5 9 और 5 10, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 का पहाड़ा तो मैं चेक कर रहा, तुम्हें आता है नहीं आता, तुम्हारा भरोसा कैसे करूं मैं आगे, तुम्हें आते हैं इसलिए मैं 2 का पहाड़ा लिखवाया। ये मेरे 2 का पहाड़ा इतना ज्यादा मेरे कोई काम का नहीं है। कई बार क्या होता है लाइफ में, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या था, और ज्यादा कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। लाइफ तो लाइफ है, कोई एक चीज से डिपेंडेंट तो है नहीं है लाइफ। देखो आप यहां पे अपन बोल देते हैं सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ लिखू 8 8 9 10, सीरियल नंबर हो गया। और यहां पे तुमसे मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, इन सब के आगे स्क्वायर लगा दो। 3 पे स्क्वायर, 6 पे स्क्वायर, 9 पे स्क्वायर, 12 पे स्क्वायर, 15 पे, 18 पे, 21 पे, 24 पे, 27 पे, 30 पे। समझ तो जाओगे मैंने स्क्वायर लगाया ये। अब भाई जब इस पे तुमने लगा दिया तो ये कौन सा, ये देखो ये भाई साहब नाराज हो जाएंगे, फिर इस पे भी लगाओ। गलत आ गए, गलत है, गलत डायरेक्शन में आ गए बहुत। 4 पे, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे, 24 पे, 28 पे, 32 पे, 36 पे, 40 पे। ठीक है, तुम फालतू होगी, मैं फालतू भाई, तुम ही फालतू हो अभी तो। देखो फालतू तो कोई भी नहीं है, देखो 5 पे भी कर दो स्क्वायर, फिर बुरा नहीं मानना चाहिए ना। 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35, 40, 45, 50 हो गया। अब कमाल की बात देखो आप एक बार, ये इस कलर से देखो, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं। ये देखो अपन क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है, अपन इसके अंदर ये करने वाले हैं। देखो 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर, 6 पे स्क्वायर प्लस 8 पे स्क्वायर, 9 पे स्क्वायर प्लस 12 पे स्क्वायर, 12 पे स्क्वायर प्लस 16 पे स्क्वायर, 15 पे स्क्वायर, 20 पे स्क्वायर, 18 पे स्क्वायर, 24 पे स्क्वायर, आ जाओ 21 पे स्क्वायर, 28 पे स्क्वायर, 24 पे स्क्वायर, 32 पे स्क्वायर, 27 पे स्क्वायर, 36 पे स्क्वायर, 30 पे स्क्वायर, 40 पे स्क्वायर हो गया। और इसके बाद हम देखो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये अपने भाई देखो यहाँ लगा देना बराबर सब में। लगा दिया हमारा। अब एक कमाल की बात और है, इसको ऊपर लिख देते हैं, देखो कैसे। यहां लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे, कोई कलर नहीं मिल रहा ढंग का सा इसको लिखने के लिए।
ये दिख रहा है क्या ये कलर? ये तो दिखेगा ही यार। हमारा जो रूल है वो कौन सा है ये देखना, ये दिखता है क्या? मजेदार नहीं दिखेगा पर ये छोड़ा। देखो इसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है ये? दिख रहा है? सही दिख रहा है ये? खतरे का निशानी तो लगा रहा हूं। ये लंब पे स्क्वायर, ये आधार पे स्क्वायर, तो बराबर किस पे स्क्वायर? कर्ण पे स्क्वायर। इस लॉजिक को आपको अपनी खोपड़ी में रखना है। देख लो आप, ये लंब पे स्क्वायर देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16, 5 का स्क्वायर 25, आया नहीं आया बोलो? आ जाओ, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 36 64 100, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है। 9 का स्क्वायर 81, 12 का 144, जोड़ेंगे तो 81 44 225, 15 का स्क्वायर ही होता है। होता नहीं होता? और जाओ आगे, और आओ देखो, 12 का 144 16 का कितना होता है? 12 का 144 16 का कितना होता है? 256, टोटल 420 तैयार बैठा है। अरे कहां तक करूंगा मैं ये? 30 का स्क्वायर 900, 40 का 1600, 1600 900 2500, 50 का स्क्वायर होता है नहीं होता? बताओ। अपने तो पहले से पढ़ के बैठे 3 4 5 के टेबल, 3 और 4 के टेबल। देखो आप, स्क्वायर होने के बाद क्या कारनामा करती है? 5 के टेबल बनाती है। पढ़ा था क्या तुमने ये? है ना लॉजिक? फायदा क्या है पता है? किसी सवाल में अगर मैंने देखा आधार 4 है, कर्ण 5 है, कर्ण 5 है ना, और आधार 4 है, तो लंब डेफिनेटली 3 होगा उसका। सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब किसी का कर्ण 5 है और किसी को आता है कि इसका आधार 4 दे रखा है, डेफिनेटली अगली साइड कौन सी होगी? 3 ही होगी फिर वो। समझ रहे हो आप? ये फिक्स है समकोण त्रिभुज में। मान लो किसी का कर्ण 50 आ जाए और आपको लंब 30 आ जाए, 100%, फिर आधार वाली भुजा क्या होगी? 40। अब बताओ 3 4 5 है, सबसे छोटी कौन है? 3। सबसे बड़ी कौन है? 5। और बीच की कौन है? 4। कुछ 2-4% तो पल्ले पड़ी होगी तुम्हारे, नहीं पड़ी? बुलाओगे इनकी? इनकी भी ठीक है। फिर दिवाली छुट्टियों में बुलाओगे? कल की छुट्टी देंगे रे, कल की छुट्टी देंगे। फिर क्या मतलब है? वो साइंस की नहीं होगी क्लास, मजा तो आएगा नहीं। पढ़ा कहाँ है? तो तीनों ही आए। फिर दिवाली की छुट्टियां तुम्हारी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। वैसे प्राइवेट स्कूल 17 तक तो चलेगी ना अपनी? 15 16 गाँव आओ थोड़ी ना जाओगे अभी? 15 16 17 तक ही जाओगे। गाँव आओ तो कौन जाएगा? चले जाना आराम से, थोड़ा सा खिंच जाएगा कोर्स, और क्या है। अब जैसे स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी तो अपन खींच खांच देंगे इसको 1-1.5 घंटे पढ़ा के। घबराओ मत, 9 10 तो मैं उड़ा दूंगा ऐसे ही। बस थोड़ा सा ये बेसिक चैप्टर है तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलेगा ये तो। अभी तो अपन ने क्या पढ़ा है? अभी चैप्टर चालू भी नहीं हुआ अपना तो। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, उनके बीच में संबंध क्या है। अब कल की तरह आपसे कोई बोले कि छोटा सा आइडिया लगाओ, मैं बोल दूं इसमें कर्ण 10 है और मैंने बोल दी कि एक भुजा और दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 6। तो बेटा घटाने टाने की जरूरत नहीं है, 2 3 6 उस हिसाब से आइडिया लगाओ। ये फिर एक काम करो, इसमें ऐसे आइडिया लगाओ, 2 ये देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, वो लॉजिक लगाओ, 8 होगी ऑटोमेटिक। तो वहाँ क्या है, आपको एक सहूलियत मिल जाएगी, जल्दी हो जाएंगे सवाल आपके, और तो क्या है। और सुनो 12वीं क्लास तक पिंड नहीं छोड़ रही है, 12वीं क्लास तक काम आएगा ये लिखा हुआ है जो। हर कैलकुलेशन में आपको ये जरूर मिलेगा, स्क्वायर वाली में, पीजीटी वाली में। कुछ फेमस हो रहे हैं उनको लिख लेना साइड में। कुछ चीजें फेमस होती हैं, चलती रहती हैं, बहुत बार आएंगे आपके भी, देखो, और आई भी होंगी। देखो एक होता है भाई अपने 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और ये होता है 13 का स्क्वायर। ये भी बहुत फेमस है साहब। 25 1 44 169 कई बार आता है ना? चौथी प्रश्नावली, एग्जाम्पल, फाटक वाला सवाल, 5 12 13 वाला रिलेशन। ऐसे चौथी में भी 4.2, फिर एक सवाल, फिर फाटक वाला, सॉरी 5 12 13 वाला रिलेशन।
तो ये याद रखना, ये भी एक फेमस है। और एक और होता है ये 7 पे स्क्वायर, 24 पे स्क्वायर, 49, 576 कितना होता है 25 पे स्क्वायर। रट लेना, ये 2-3 काम के हैं आपके, 2-3 काम के हैं, रट लेना। कितना देना। कुछ लाइनें लिखा दूं क्या, लिखो। त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति में, और भयंकर आ गई यार ये तो, विशाल का है, प्रचंड। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं का त्रिभुज की भुजाओं का कोण, कोण भी कैसा, न्यून कोण, त्रिभुज की भुजाओं का कोणों के साथ, त्रिभुज की भुजाओं का कोणों, इसमें थोड़ा चेंज करे क्या, त्रिभुज की भुजाओं का उनके बीच के कोणों करो, उनके बीच के कोणों, या फिर कोणों, बात वही पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है खास। कोण में भी न्यून कोण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यही तो कर रहे हैं आप। ये लंब आधार किसने दिए, कोण ने दिए, किसने दिए, न्यून कोण ने दिए, और उसके सापेक्ष आप क्या कर रहे हो, भुजाओं का अध्ययन कर रहे हो, किसका वर्ग किस पे जुड़ने से कौन बनता है, किस में क्या घटने से क्या बनता है, ठीक है ना, उनकी भुजाओं के बारे में स्टडी कर रहे हो आप। ये हटा दूं, पूरा हटा दूं, ये तुम कह रहे थे मैंने हटा दिया, हटा दूं ना। अब एक टाइटल डालना, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, अभी अभी पढ़ के आए थे, m1 अनुपात m2, तो इसको ऐसे नहीं बोलते कि आप m1 बटे m2, तो अनुपात एक बटा है, एक तरह से बटे में ले जाते हैं अपन उसको। इसमें लिखना क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात न्यून कोण के सापेक्ष। याद करो, समकोण तो सिर्फ कर्ण देता है, और एक भुजा से सिर्फ अनुपात कभी नहीं बनते हैं। अरे मैं समकोण दूं और कुछ ना दूं, तो अब समकोण मतलब उसके सामने की भुजा कर्ण, तो उससे अनुपात कैसे आएंगे, वो तो एक ही भुजा है। अनुपात के लिए 2 भुजाएं होना जरूरी है, और दूसरी भुजा देने वाला कौन है, जैसे ही न्यून कोण आता है ऑटोमेटिक 2 भुजाएं आ जाती हैं आपके पास, लंब और आधार। तो ऐसी कंडीशन में बताऊं, न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। न्यून कोणों के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं।
ये सब प्रोग्राम किस में हो रहा है ये तो पता ही होगा, समकोण त्रिभुज में। कौन है ये जंगली? देखो बहुत तरीके से रहा करो तुम यार, पढ़ते टाइम कुछ मजाक नहीं, फ्री टाइम आप कुछ भी मजाक करो, कुछ भी से मतलब लिमिटेड। तो यहाँ पे सुनो, ये सब हम समकोण त्रिभुज के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं आएगा ना जब तक त्रिकोणमितीय अध्ययन पॉसिबल नहीं है। क्यों? कर्ण ही नहीं आएगा, और कर्ण नहीं आएगा तो उसके छोटे कैसे आएंगे, फिर उससे छोटी भुजाएं अलग भुजाएं कैसे आएंगी? कर्ण नहीं आएगा तो न्यून कोण कैसे आएगा? फिर लफड़ा ही हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर स्टडी कर रहे हैं पूरा। अब आपको मैं बताऊं आपके पास क्या क्या चीजें इकट्ठी हुई है किसी समकोण त्रिभुज के लिए। देखो देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए आपके पास क्या क्या चीजें इकट्ठी हुई है। बताओ, कई तो हु करने लग जाते हैं, भगवान जाने क्या हो जाता है, कौन सी यादों में चले जाते हैं वो लोग। ये क्या है? कर्ण है। ये वाला क्या था? थीटा। और इसके सामने कौन थी? लंब। और ये क्या था? आधार। आपके पास तीन लोग थे, एल, ए और के। आपको ऐसे याद नहीं होता है, अब इसको रख लो ऐसे याद, के ए एल, काल। ठीक है ना? तो काल याद रख लो, कर्ण, आधार और लंब। मेरी बात सुनो, ये देखो समकोण त्रिभुज था तो न्यून कोण आया तो लंब आया, समकोण से कर्ण आया, न्यून कोण से लंब आया। न्यून कोण मैंने ये वाला लिया है, सी वाला थीटा, इसके सामने ये लंब आया। तो मेरी बात सुनो, प्राचीन काल में भी क्या था मैं बताऊं आपको, थोड़ी सी हिस्ट्री क्या थी। आर्यभट्टियम नाम से एक ग्रंथ लिखा गया था, आर्यभट्ट ने लिखा था। कौन सा था? क्या इसने अपनी पुस्तक ग्रंथ जो भी है ये लिख दिया? किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट ने ये ग्रंथ लिखा। कलांतर में उसने यहाँ पे सबसे पहले जिक्र किया था। आप एक बात बताओ, आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते, ये लिख लिया था ना? लिख लिया सबने? त्रिकोणमितीय अनुपात जब आप पढ़ते हो तो बताओ तीन चीजें। अनुपात क्या होता है? दो भुजाओं को लेके बनाए जाते हैं। तो बताओ, सबसे पहले अपन ऐसे नहीं करते क्या? इसमें ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने बोला सबसे छोटी भुजा यहां ले ली और सबसे बड़ी भुजा ले ली, सबसे छोटी सबसे बड़ी का एक अनुपात बना दिया। तुक्के नहीं बोलते जिसको, तुक्के। बैठे बैठे तीन चीज आ गई, दो दो भुजाओं को लेकर अनुपात बनाने थे, बनाने वालों ने ऐसे बनाए। एल के नीचे के ले लिया, फिर कहा ना 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 यार, अब बीच वाली जो भुजा है उसको लेंगे। किसको लेंगे? बीच वाली भुजा को। फिर आधार बटे क्या ले लिया उन्होंने? कर्ण ले लिया। फिर ना ना यार, ये बड़ी भुजा बहुत हो गई यार, दो दो बार आ गई है, ये नहीं लेंगे हम। और फिर अगली बार क्या ले लिया उन्होंने? ये आपके लंब बटे क्या ले लिया? आधार ले लिया। इस तरह के, जैसे बोलते ना प्राचीन सोर्स सबसे पहले जो बनाई, उन्होंने भी ऐसे ही किया। भाई तेरे तीन भुजाएं हैं, दो दो का अनुपात बनाना है तो ऐसे ही बनाए, सबसे छोटी सबसे बड़ी, फिर मंझली सबसे बड़ी, फिर हटा रहे बड़ी को, छोटी और मंझली, इस तरह से ले लिया उन्होंने। तो ये बन गए। अब साहब उनकी समस्या है इनका नाम क्या रखा जाए। तो हमारे जो आर्यभट्ट भाई साहब थे ना, बहुत ज्ञानी आदमी थे। देखो क्या नाम रखा इसका, ध्यान देना। इसको उन्होंने शुद्ध हिंदी में, भारतीय थे तो कैसे नाम रखते? पहले के नाम देखो आप कैसे मिलते हैं, नाम पहले कैसे मिलते हैं? रीता, सॉरी गीता, सीता, है ना? और देखो पहले ऐसे मिलते थे ना, और भी जाने क्या क्या मिलते थे पुराने नाम। और भी पुराने जाओ तो इस तरह के नाम मिलेंगे, धन भाई, लाड भाई, इस तरह के नाम, मतलब धन से रिलेटेड धन भाई, है ना, लाड भाई। और सुनो, भगवान के नामों में ज्यादा क्रेज था। आज भी देख लो ना आप, गोपाल, महेश, रमेश, है ना? और लड़कियों के नाम चंद्रकांता, है ना? किस किस तरह के नाम रखते थे। देखो अब थोड़ा जमाना चेंज हुआ तो वो रीता, गीता, है ना, गीता और सीता से रीता हो गई, नीता हो गई, मीता हो गई,
पपीता हो गई, है ना, बदलते गए ना नाम। कालांतर में नाम क्या है, बार बार बदलते गए। अब मेरी बात सुनो, शुरू में क्या नाम रखे गए थे, धार्मिक तरीके से, पूरी तरह से किसी प्लेनेट के नाम पे। देखो हनुमान नाम में बहुत तगड़ा फेमस था, हनुमान भी रखते थे, भाई हनुमान। अब बोलते जय हनुमान नहीं है, हनुमान रखते थे, रघुवीर, है ना, रामवीर, ऐसे नाम रखा करते थे। आर्यभट्ट महाराज भी आए, उन्होंने कहा क्या है ये एल और के, क्या काम है, त्रिकोणमिति का क्या काम है, एक और लिख लेना, मेरे दिमाग से निकल ही जाएगा फिर। एम क्या है इसका, उद्देश्य क्या है इसका, एक ही काम है इस चैप्टर का, ऊंचाई व दूरी निकालने के लिए। किसके लिए, ऊंचाई व दूरी निकालने के लिए। कहीं पे भी मोस्ट डाल लेना इसको। उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का, ऊंचाई व दूरी। इसमें देखना आप, ये सब काम ही इसके आता है, इसकी ऊंचाई क्या होगी, दूरी क्या होगी, फलाना क्या होगा, मीनार इतनी ऊंची है, टावर कितना छोटा होगा, टावर कितना ऊंचा है, मीनार कितनी ऊंची होगी, इस तरह से। तो इस तरह की चीजें निकालते हैं। अब आपसे कोई कह देगी बताओ सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी, कैसे बताएंगे अपन, क्या फीता लेके जाएंगे सूरज पे लगा के आएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना। फिर क्या करते हैं, माउंट एवरेस्ट से बताओ कितनी ऊंचाई पे, धरातल से, इस धरातल से कितनी ऊंचाई पे, क्या वहां जाकर के छलांग लगा के देखते हैं कि अपन, देखो भाई कितनी ऊंचाई पे, आके बताऊंगा वापस, यहाँ से गए नीचे, वहां से धड़ाम साफ सुपड़ा, आदमी बताने लायक ही नहीं बचा कि कितने था ऊंचाई। ऐसे में ऐसे थोड़ी ना करते हैं। शेडो, सन की लाइट, उसकी रिफ्लेक्शन जमीन पे, जमीन नाप सकते हैं अपन कितनी है, गाड़ी लेके गए, मीटर मीटर नाप लिए, कैसे भी नापे, एक एक उपकरण है अच्छे अच्छे। पर मोस्टली इसका काम क्या है, ऊंचाई व दूरी पे। देखा क्या हो गया, रहा नहीं जा रहा उससे भाई, हंसी आ रही है। सुनो ये 3 रेशो ऐसे हुए ना, पड़ोस में बैठा था कौन, पड़ोस में सबके दोस्त यार होते हैं, उन्होंने कि क्या तू यार दिन भर किताबों में लगा, तेरा सिस्टम उल्टा। फिर उल्टा, उल्टे से मतलब क्या, उसने बोला कि भाई तेरा जो ये, तू ये जो ऊपर वाला लिखता है ना, इसको हम उल्टा करेंगे। देखो यहीं से करते हैं उल्टा, पहले ये नीचे लिखा है तूने। अभी हमारे मन में ये है कि A/L अनुपात नहीं होगा क्या, M1 अनुपात M2 बोल सके, M2 अनुपात M1 ना बोल सकेगी। राइट हैंडेड वाला यू लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंडेड वाला यू लिखता है, नहीं लिखता, वैसे उल्टा बोल रहे, वो बोल दिया कि तू LA बोलता है ला, तो हम बोलते हैं AL आल, ऐसे बोलते। देखो AL हो गया। तो इसने बोला अपन भी अलग बोलेंगे, तू बोले AK, हम बोलेंगे KA का, तो ऐसे बोलेंगे K अपॉन क्या बोल देंगे A, और ऐसे ही बोलेंगे तू बोले LK और हम बोलेंगे कल आजा, तो KL, ये ऐसा हो जाएगा। हो गया। ये रेशो उठपटांग तरीके से बनाया गया था, बताओ कैसे बने थे। देखो 2 बार L ऊपर दिख रहा होगा कहीं ना कहीं केस में, देख लो 2 बार K नीचे दिख रहा होगा, 2 बार A नीचे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, देखो आप, और 2 बार L नीचे दिख रहा होगा, सबके 2-2 बार नंबर आ गए ऊपर और नीचे वाले। सुनो इसको हमारे महाराज आर्यभट्ट ने क्या नाम दिया, देखो सबसे पहले इसको कोई नहीं जानता था, और देखो इस साइड लिख रहा हूं मैं, इधर वाले तो याद करेंगे अपन, इस साइड लिख रहा हूं, आर्यभट्ट ने इसको क्या बोला, जया। क्या होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, ऊंचाई दूरी किसके लिए चाहिए, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए चाहिए, नापानुपी का काम। तो क्या नाम दिया, प्राचीन नाम क्या पड़ा इसका, जा। जा को मैं बता दूं, एक एडवर्ड गुंटर नाम का कैंडिडेट था विदेशी, वो आया, उसने कहा तेरी जा, 16वीं-17वीं शताब्दी में जब भी विदेशी लोग आए, तेरी जा हमारे किस नाम से जानी जाएगी, साइनस। किस नाम से जानी जाएगी, किस नाम से जानेंगे हम इसे, साइनस। वो बहुत चालू था, उसने सोचा कि यार जा ये तो सिस्टम खराब करेगी, अपन कहेंगे वहां जा, और इंग्लिश अंग्रेजी लोग बोले अलग ही बोलेंगे उसको, है ना, तो जया ऐसे लगे गया, बिल्कुल एकदम पास से ही गया, दिमाग से गया। तो ऐसी कंडीशन उसने क्या नाम दे दिया उसका, साइनस, है ना, कौन सी नस, साइनस। अब एक और लफड़ा हो गया भाई यार, अरे सुनो मेरी बात सुनो एक बार, एक और लफड़ा हो जाता है। ये साइनस नाम था ना, तो एडवर्ड गुंटर के फिर दिमाग में आई यार अपने तो बहुत ही ज्यादा आलसी लोग हैं, इसको और शॉर्ट करो, साइन। क्या बोला, फिर एडवर्ड गुंटर ने ये सोचा यार ये इनके बस की बात नहीं है, और छोटा करो। कालांतर में सब चीजें छोटी होती हैं, सबसे पहले बड़े बड़े अपना, देखो इसने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया एस, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, साइन हुआ,
व्हाट इज दिस? कुछ भी हो जाता है यार, ये पता ही नहीं है। आ क्यों नहीं रही? हलवा सा ही बन गया इसका तो बेचारे। अब बताओ ये क्या हुआ? इसने और शॉर्ट करा कि अपन ये भी नहीं बोलेंगे ईवी हटा दे यहां से, इसको क्या बोला? साइन। क्या बोला? और तभी से हमारा साइन किस नाम से फेमस होने लग गया? जब भी किसी समकोण त्रिभुज में लंब बटा कर्ण बोला जाएगा, उसका मतलब किस वाले अनुपात का नाम है? ये साइन का। कौन सा अनुपात है? अब ये देखो, अपने हर चीज का, सच का झूठ, सत्य का सत्य होता है नहीं होता? यहां पे विदेशियों को और ज्यादा परेशानी हुई। अपने उस्ताद ने इसका नाम रखा कोजा। तू जय जय के हम ना जाए। कोजा क्या रखा? कोजा। अब कोजा था, इसका कलेश हो गया। इसने यार यहां पे को जोड़ दिया ना इसमें, तो साइनस वाले ने क्या करा पता है? ये भी कलाकार खिलाड़ी निकला, एडमंड गुंटर महाराज। क्या कर दिया पता है? हम भी कलाकार, तू जोड़े को, हम जोड़े सीओ, इसे भी कोई होता है। क्या होता है ये? को होता है, जोड़ दिया। ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, सच में है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आप पढ़ोगे डीपली तब पता लगेगा। अब बुक का पार्ट है ये। वो तो मैथ को तो बना रखा है ना ऐसे कि पढ़ना ही ऐसे है सूत्रों से, नहीं तो मैथ बिल भी अगर साइंस की तरफ पढ़ी जाए तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, कम नहीं है अपने आप में। देखो कोजा कोसाइनस होगा, फिर भाई साहब यूं कही यार तू क्या क्या बना देता है यार, ये इसको शॉर्ट कर थोड़ा। इस भाई ने पेन चलाई और इसका नाम क्या रख दिया? कोसाइन। क्या रख दिया? अब भाई एक क्या टेंशन हो रही तगड़ी। कोसाइन। इसी एडमंड गुंटर का एक दोस्त था जिसका नाम था सर जोनास मूरी। क्या नाम था? सर जोनास मूरी। और उस मूडी आदमी ने क्या कर दिया? उसका मूड सटका, उसने कहा तेरे कोसाइनस की ऐसी तैसी। तो हमारे हिसाब से याद रख, इसको इतना याद रख, COS। क्या याद रख? तभी से हम लोग तो यही पढ़ने लगे ना, कॉस। हो गया ये कॉस। अब मेरी बात सुनना, इसका नाम क्या है वैसे? इसका नाम है स्पर्श जया। देखो तो देखो देखो, मैं आपको एक मस्त नाम बताता हूँ याद रखने का, एक तरीका बताता हूँ, देखना इस पे। बोला जया, जया बच्चन नहीं, जया मतलब पृथ्वी, जया। फिर उसने कहा जया को जया ना जावा। फिर तीसरे का नाम कैसे रखा बताओ? एक तो बोलते जा, क्या बोलते? जा। एक बोला को जावा। हो गया। फिर अगला बंदा क्या बोल रहा है बताओ? स्पर्श जया, छू के जाऊं, है ना? तो देखो यहाँ पे, ये देखो जया को जा मना कर रहा था, अरे जा रे, तो कहे कैसे? स्पर्श जया, छू के गया। इस स्पर्श जया को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? इस स्पर्श जया को क्या बोलते हैं भाई लोगों? टेंजेंट। और सुन लो, इसको क्या बोल दिया शॉर्ट में? 10। ये दो ही मूडी आदमी आए थे, उसके बाद तो इनकी स्पेलिंग को छोटा कर दिया। वही रामपाल को RP, रामलाल को RL, है ना, कल्लू सिंह को KS। यही सीन है इसमें, शॉर्ट कर दिए हर चीज का शॉर्ट। जैसे अपना भी है ना अभ्यास पॉइंट, इसको वो AP। AP मतलब समांतर श्रेणी नहीं, नाम AP ऐसे जाता है। ये इसका उल्टा है कि नहीं है? कोई किसी का उल्टा है, आपका कोई उल्टा होगा, आप बार बार बोल रहे बेटा सीधा कर, कोई उल्टा करेगा तो क्या बोलोगे? कोटि कोटि प्रणाम भाई, तू नहीं सुधरेगा, यही बोलते ना। तो इसका नाम क्या है बताऊं? देखो इसका नाम क्या रखा गया था? इसको बोला गया था कोटि स्पर्श जया। क्या बोला था? कोटि स्पर्श जया। ये भी बहुत चालू थे, तुमने कोटि स्पर्श जया बोला, इन्होंने रखवा दिया को टेंजेंट, आगे CO लगा दिया टेंजेंट के बस। और पता है ये और चालू थे, को एंजेंट को हटा दिया, क्या रख दिया? कॉट। क्या रख दिया इसका नाम? कॉट रख दिया। देख थोड़ा मस्ती नहीं, सीरियसली समझो। देखो रेशियो नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये हो गए अपने।
ये अपना चौथा हुआ। अब लगाएंगे पांचवा। देखो ये किसका उल्टा था? कोजा का उल्टा था ना। शुद्ध हिंदी में उल्टे को बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या रख दिया आर्यभट्ट ने? व्युत्क्रम। किसका? कोजा। और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया जिसका नाम है सेकेंड। उस सेकेंड का मतलब क्या है? शॉर्ट में करेंगे तो सेक। वो ज्या का उल्टा है ना, तो इसका नाम रखा गया व्युत्क्रम ज्या। बेटा 11वीं क्लास 12वीं क्लास से सवाल आते हैं, शुद्ध हिंदी का नाम दे देते हैं वो। कोजा फाइंड करो, बच्चे ढूंढे कोजा कौन है, जावा कि ना जावा। अरे वो नहीं है ये, कोजा मतलब कॉस फाइंड करो। व्युत्क्रम जया, सोचो व्युत्क्रम जया। अरे ये सेकंड है ना, सब में देखो क्या हो रहा है? साइन सीओ लग गया आगे कोसाइन, टेन सीओ लग गया आगे कोटेन, सेक सीओ लगा दो आगे, क्या हो जाएगा? कोसेकेंड। क्या हो जाएगा? कोसेकेंड। और ध्यान से देखना, कोसेकेंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कोसेक। क्या बोल देते हैं? आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं। थोड़ा देखना, ये सही है ना? कल एक ट्रिक से याद कर लेंगे इनको। लाल बटा कक्का आ तो रही है, और फिर क्या हुआ था? लाल बटा कक्का, है ना? और कक्का हुआ लाल। आ रहा कहीं पे? कक्का हुआ लाल। आ तो रहा है भाई यार।